बहुत बार ऐसा होता है, हम ऑफिस में होते हैं या घर पे होते हैं, स्कूल में होते हैं, हमें लोग इज्जत नहीं देते हैं। हम बहुत अच्छा करते हैं, सारा रिस्पेक्ट जितना कुछ हो सकता है हम सब कुछ उनके लिए करते हैं, लेकिन फिर भी जो इज्जत हमें मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जिसके लिए हम खुद हेल्प किए होते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे लोग जब हम मुझे हेल्प चाहिए होता है, हमें हेल्प चाहिए होता है, वो हमें डिसरिस्पेक्ट करके चले आते हैं। हेल्प तो बहुत दूर की बात है, वो हमारी इज्जत तक नहीं करते हैं। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उस चीज़ को फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, ये प्रॉब्लम आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। स्टेप 1, चेक करना है। हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है जो हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, उसके पीछे उसका मोटो क्या है। अगर कोई व्यक्ति हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है हमारे बेनिफिट के लिए, मतलब उसके डिसरिस्पेक्ट में ये मोटो है, ये मोटिव है कि हम अच्छे हो जाएं, तो उस डिसरिस्पेक्ट को रिगार्ड देना है, उस डिसरिस्पेक्ट का इज्जत करना है, ये सोच के कि वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। पहले ये चेक करना है। अगर अच्छा सोच रहा है तो उस डिसरिस्पेक्ट को आप खुद मानो, समझो और अपने अंदर वो कमी को दूर कर लो, सो दैट आप और अच्छे बन जाओ। लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो डिसरिस्पेक्ट केवल एक बदमाशी है, वो एक परेशान करने के लिए कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है? सेकेंड स्टेप, हमें एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट को समझना है। जिस भी व्यक्ति को वो जैसा होता है, पूरी दुनिया उसे वैसी ही दिखती है। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप जिस तरह का चश्मा पहनते हैं ना, आपको दुनिया उसी कलर की दिखने लगती है ना। लाल पहनोगे तो दुनिया लाल दिखने लगेगी, हालांकि दुनिया लाल है नहीं, लेकिन फिर भी लाल दिखने लगेगा। काला पहनोगे, काला दिखने लगेगा। सफेद पहनोगे, सफेद दिखने लगेगा। तो आप अंदर से जैसे होते हैं, दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। ठीक है। दूसरा स्टेप ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बातें, इस चीज को रियलाइज करना है सेकंड स्टेप में। ठीक है, जैसे आप हो आपको दुनिया वैसे दिखेगी। इसका मतलब जो व्यक्ति आपका इंसल्ट कर रहा है वो खुद में एक गिरा हुआ व्यक्ति है। वो जैसी जैसी बातें आपको बोल रहा है वो खुद अंदर से वैसा है। सबसे पहले ये चीज जानना है। थर्ड स्टेप उसके बाद आना है। थर्ड स्टेप में हमें यह समझने की जरूरत है डिसरिस्पेक्ट होता किन व्यक्तियों का है, किस व्यक्तियों को हमें बेइज्जत करते हैं। जो व्यक्ति टॉप लेवल के होते हैं उन्हें ही बेइज्जत किया जाता है। कभी रिक्शा चलाने वालों को बेइज्जत नहीं करा जाता, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये भिखारियों को बेइज्जत नहीं किया जाता, उसके बारे में कोई डिसरिस्पेक्ट या खराब बातें नहीं बोली जाती, चुगली नहीं किया जाता है। कभी किसी व्यक्ति को देखो जो भिखारी का चुगली कर रहा हो, नहीं। क्यों? वो खुद ही छोटे हैं, उनका चुगली नहीं होता। चुगली उन्हीं का होता है जिससे लोग उन्हीं से जलते हैं जो उनसे बड़े होते हैं। अपने छोटे वाले व्यक्ति से तुम नहीं जलोगे, अपने ऊपर वाले व्यक्ति से जलते हो। जैसे प्रधानमंत्री से बहुत लोग जलते हैं, क्यों? टॉप पोजीशन पे। सिंपल एक और एग्जांपल देता हूं, भगवान, उसको सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं, क्यों? सबसे बड़े हैं वो, इसलिए। तो तीसरा स्टेप में आपको यह समझना है, अगर कोई व्यक्ति आपका बेइज्जती कर रहा है, इसका मतलब नेचुरली, नेचर के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से, भगवान के हिसाब से आप उस व्यक्ति से तो बहुत ही बड़े हैं। आपके पास उससे ज्यादा क्षमता है, आप बड़े हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो माफ करने का पार्ट होता है ना, वो भी बड़ों का ही होता है। और फाइनल लास्ट स्टेप में मैं आपसे ये बोलूंगा कि उसे माफ कर दें। क्यों माफ कर दें? क्योंकि जब ये सारी बातें हम समझ जाते हैं, सबसे पहला स्टेप चेक कर लेते हैं, दूसरा स्टेप हम ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, तीसरे स्टेप में हम ये जान जाते हैं कि बड़ों को ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग, जो उनसे बड़े होते हैं उन्हीं का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और चौथा स्टेप में ये सब जान जाने के बाद, रियलाइज कर लेने के बाद कि एक्चुअली में फंडा क्या है, एक्चुअली में इसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ रियलाइज कर लेने के बाद हम उसे माफ कर देते हैं। उसे माफ कर देना है। क्यों माफ कर देना है? क्योंकि आप हो ही बड़े, वो चाह करके भी आपका बराबरी नहीं कर सकता, वो चाह करके आपके लेवल पे नहीं आ सकता। तो उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी क्यों करना है? कभी रोड पे भिखारी के साथ दुश्मनी किए हो क्या? नहीं किए हो ना। तो जब रोड पे भिखारी के साथ दुश्मनी नहीं की हो तो उस व्यक्ति से क्यों कर रहे हो? वो भी तो, भिखारी भी तुमसे छोटा है, वो भी तुमसे छोटा है, दोनों को समझ लो कितने लेवल पे है। इस बात को समझ लो और इसी तरह से अकॉर्डिंगली एक्ट करो। वीडियो लंबा हो गया होगा, आई डोंट थिंक सो और ज़्यादा बोलूँगा मैं। तो थैंक यू,
सबको प्यार देते रहें, खूब सारी खुशियाँ आपको मिले, आपको भगवान सारी खुशियों से भर दे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।